इसके बाद कहते हैं अब मैंने आपको अब तक के राष्ट्रपति चल रहे थे, अब तक के राष्ट्रपति, अब तक 14 राष्ट्रपति आपके हो चुके हैं, 14वां राष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति आपको रामनाथ कोविंद है, जो देश के कौन से नंबर के हैं, ये देश के 14वें नंबर के हैं, तो 14वां राष्ट्रपति है। तो मैंने आपको ये प्रथम राष्ट्रपति है जो मैंने आपको कल बताया, ये आपको वर्तमान 14वां राष्ट्रपति है। क्रम से ये 15वें नंबर के हैं जो आगे बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको सामान्य परिचय कराया था कि इनको शपथ सबसे पहले किसने दिलाई थी, सी राजगोपालाचारी ने दिलाई थी, क्योंकि उस समय CGI देश का मुख्य न्यायाधीश शुरू में 1950 में नई कार्यभार लिया था, सी राजगोपालाचारी। तो कल की क्लास में देख लेना, 1950 में इसने दिलाई थी, लेकिन जब चुनाव हुए थे 1952 में, और इस प्रकार दूसरी बारी क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। उस समय शपथ पतंजलि शास्त्री ने दिलाई थी, डॉक्टर पतंजलि शास्त्री ने दिलाई थी, ये आप ध्यान रख लेना। एक बात बताई थी, जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी तो कितने तोपों की, 13, 31 ऐसे ऑप्शन में आएंगे, मैंने आपको बताया था। कितने तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी, ये ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आते हैं। जब राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कितने तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई, 31 तोप आप याद रख लेना, बाकी आप देख लेना। इसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति जो आगे पढ़ाने वाले हैं, राष्ट्रपति प्रथम मैंने अभी बताया आपको, ये दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके बारे में देश का पहला निर्वाचित मनोनीत राष्ट्रपति, सर्वाधिक कार्यकाल वाला राष्ट्रपति बताया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले गैर राजनीतिक दार्शनिक राष्ट्रपति बताए थे। इनके कहते हैं इनके सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। और पहले ऐसे उपराष्ट्रपति के समय अर्थात राष्ट्रपति के पहले इनको सबसे पहला व्यक्ति था जिसको राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार दिया था, ये मैंने आपको बताया था। आगे बात करते हैं, दस्तक में ले जा रहा हूँ आपको। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले अल्पसंख्यक वर्ग के उपराष्ट्रपति और पद पर रहते हुए मरने वाले और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता चुके थे इसके बारे में। और पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति आपको बीवी गिरी, जब राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उसके पद का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। उस समय बीवी गिरी थे जब जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और इस प्रकार लेकिन बीवी गिरी ने त्यागपत्र दिया क्योंकि उसे राष्ट्रपति का पर्चा बनने वाला था। इस प्रकार उसके बाद देश का मुख्य न्यायाधीश उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, और इस प्रकार दूसरा कार्यवाहक कौन हो गया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया। इस प्रकार चुनाव हुआ, और कहते हैं चुनाव के बाद बीवी गिरी, और बीवी गिरी जी और चुनाव जीते और इस प्रकार 5 साल रहे। और पहला कहते हैं कि ये किसी पार्टी से नहीं थे, और इस प्रकार मैंने आपको बताया निर्दलीय, पहला देश का निर्दलीय राष्ट्रपति माना जाता है, ठीक है। फिर आपको और भी चीज़ बताई थी। इसके बाद आपको फखरुद्दीन अली अहमद आए थे, इनकी भी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, और अध्यादेश कहते हैं जारी हुए थे उस समय, लेकिन इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, इसलिए दूसरा कार्यवाहक कौन बना, बीडी जत्ती बना। और इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी आए थे, और इस समय कहते हैं अनेक पर्चा भरे गए थे, सभी पर्चा उम्मीदवारों के रद्द हो गए थे, और इस प्रकार ये अकेला बचा, इसका पर्चा बता। और जब कहते हैं अकेला पर्चा भरता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्विरोध। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था, निर्विरोध राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले, ज्ञानी जैल सिंह मैंने आपको बताया था, सरदार हैं, पहले सिख हैं, सबसे कम पढ़े लिखे थे, जेबी वीटो का प्रयोग किया था, और 52वां संविधान संशोधन के समय हुआ था, ये मैंने आपको यहाँ बताया था। फिर BR वेंकट रमन जो सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति माने जाते हैं, इनके समय प्रधानमंत्री कहते हैं राजीव गांधी ने 61वां संविधान संशोधन करवाया, और जो आपका वयस्क मतदाता से संबंध है 18 से कहते हैं 21 से 18 की गई थी, तो ये मैंने आपको बताया था इनके बारे में। फिर नमे आपको बताए थे इनके शासनकाल में, कहते हैं शंकरदयाल शर्मा, और इसके समय 73 और 74 में संविधान संशोधन पारित हुए थे 1992 में, और कहते हैं लागू हुए थे 1993 में।
ये है आपको मैंने बताया था पंचायत राज और नगर पालिका, वहीं लेके चलते हैं वहाँ जहाँ आपको दस्तक पढ़ाया था। फिर मैंने आपको बताया था देश के पहले दलित राष्ट्रपति, देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण जी थे, और वही व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की नवीन विधानसभा जो जयपुर में नया भवन है उनका लोकार्पण इसने किया था। पहली बार कहते हैं मतदाता का प्रयोग करने वाला राष्ट्रपति भी कौन माना जाता है? KR नारायण जी माने जाते हैं। ठीक है, और मलयालम भाषा बोलते थे। इसके बाद मैंने आपको यहाँ तक की कल क्लास कराई थी, स्पीड में मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको रिवाइज कराई है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, जो मेरे प्रिय विद्यार्थी मेरे मित्र मेरे से जुड़ चुके हैं, आप पढ़ें। इसके बाद अगला टॉपिक जो कल छूट गया था उसको पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले अपने मित्रों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। ठीक है, जन्माष्टमी मैंने आपको जो विद्यार्थियों ने मेरी लाइव क्लास 1 से 2 हुई थी जन्माष्टमी स्पेशल क्लास, आप अपने इस YouTube चैनल पे देखें। ठीक है, हमारा जो चैनल है उस पे आपको जन्माष्टमी के बारे में कहा जाता है प्रेम के जनक, भारत के प्रेम के जनक कौन है? हमारे श्री कृष्ण थे, उनकी प्रेम का राजा थे। उनके बारे में जीवन कहते हैं, श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटना उनकी प्रेम का कौन थी, मैंने आपको बता रखा है। जो विद्यार्थी नहीं देखी वो आपको हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुपों पे डाल दी गई हैं, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण भगवान के बारे में आप जरूर पढ़ें। तो मैंने आपको बताई थी वो क्लास जरूर पढ़ें। और इस प्रकार ये आपको कल तक का रिवाइज था। अब आ जाते हैं अगली क्लास। यहाँ से आपकी जो राष्ट्रपति का परिचय पार्ट 2 चालू होने वाला है। अब इनके बारे में आपको पेपर में क्या पूछेगा? ठीक है, तो मैं कह रहा था सरिता चौधरी जी और जितेंद्र जी, मूलाराम सिंह जी, अंजू अवस्थी जी, प्रदीप कुमार, सचिन वर्मा जी, जगत बघेल जी, सचिन वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की। ठीक है, तो जन्माष्टमी मैंने आपको बधाई आपको दे दी है, लेकिन 1 से 2 बजे तक की जो क्लास हुई थी उसको आप जरूर देखें। जन्माष्टमी की जो स्पेशल क्लासेस चल रही थी उसको आप जरूर देखें। अब देखिए इसके बारे में क्या प्रश्न बनेंगे। अब पहले तो अनेक प्रश्न थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर ध्यान देना है। और आप जानते हैं ये वैज्ञानिक थे, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया प्रथम वैज्ञानिक और एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति, ये वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। दूसरी बात, जनता के राष्ट्रपति किसे कहते हैं? इन्हें जनता के राष्ट्रपति कहा जाता है। कांग्रेस बीजेपी एक हो गई थी, अपना उम्मीदवार बनाया था, जनता के राष्ट्रपति माने जाते हैं। दूसरी बात, इन्हें स्वप्न दृष्टा भी कहते हैं। सीधा प्रश्न आ जाए, स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति किसे कहते हैं? पहले वैज्ञानिक हो गए, जनता के राष्ट्रपति हो गए, स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति हो गए। दूसरी बात, आप जानते हैं विवाह ने किया था, अविवाहित राष्ट्रपति भी माना जाता है। इतना प्रश्न नहीं आते, लेकिन ये आपके स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति या जनता का राष्ट्रपति किसे कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। आप जानते हैं कि इन्होंने कुछ आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, कुछ किताबें लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। तो इस आत्मकथा को आप ध्यान रखें, ये पेपर में पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, इनकी आत्मकथा है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अग्नि की उड़ान, फिर है आपका टर्निंग, ये किताब आपको ध्यान रखनी है, टर्निंग पॉइंट, ये किताब आपकी दूसरी किताब हो गई। एक और किताब है तीसरी, इंडिया 2020, अर्थात भारत को 2020 तक समृद्ध कर देंगे, इन्हीं की स्वप्न थे। इसलिए से नमस्ते जी विजय सिंह जी, जगत सिंह जी नमस्ते, सभी मेरे मित्रों को नमस्कार, जो जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं उनको भी राम राम, उनको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो इंडिया 2020 टर्निंग पॉइंट विंग्स ऑफ फायर, जुड़े रहें। आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। आज तक की क्लास जो मैंने अब तक पढ़ाऊंगा उसी में से प्रश्न आपके 10 पूछे जाएंगे, एक करंट जीके का टॉपिक भी कराया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार टर्निंग पॉइंट ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे स्वप्नदृष्टा राष्ट्रपति हैं, और मिसाइल मैन भी कहा जाता है, आप जानते हैं इन्हें मिसाइल मैन भी
कहते हैं। मिसाइल मैन क्यों कहते हैं, वैज्ञानिक राष्ट्रपति क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 मिसाइलों का आविष्कार माना जाता है। अग्नि त्रिशूल आप जानते होंगे। और कहा जाता है कि इन्होंने पोखरण परीक्षण किया था, और पोखरण परीक्षण का संबंध भी 2 प्रधानमंत्रियों से है, इंदिरा गांधी और APJ अब्दुल कलाम। ठीक है मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले राष्ट्रपति की ओर, क्योंकि आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन आपसे आंसर पूछूंगा। रोतेश कुमार जी नमस्ते, जगत बघेल जी राधे राधे, सभी को राम राम। ठीक है, अब देखिए प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल पे क्या प्रश्न बनेंगे। प्रतिभा पाटिल आप जानते हैं महिला है, स्पष्ट दिखाई दे रहा, अब तक कोई महिला नहीं है। एकमात्र महिला राष्ट्रपति, अब तक की एकमात्र या प्रथम महिला राष्ट्रपति कह सकते हैं, अब तक एकमात्र कह सकते हैं, प्रथम कह लो या एकमात्र महिला राष्ट्रपति कह लो। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, एकमात्र महिला। और कितनी महिलाएं राष्ट्रपति के पद पे अब तक आसीन रह चुकी हैं, 1 2 3 4, तो आपको याद करना है केवल एक ही रही है। ऐसी भी संख्या में पूछ लिए जाते हैं कितनी। ठीक है, हाँ जी रोते जी राधे राधे जी, मैंने आपके ले लिए। तो कितने, तो ध्यान रखना एकमात्र महिला रही है प्रतिभा पाटिल। लेकिन इससे पहले, राष्ट्रपति से पहले ये कौन से पद पे थी। ये राष्ट्रपति तो 2007 में, लेकिन 2007 से पहले 2004 से 2007 तक ये राजस्थान में थी। ये आप ध्यान रख लेना, ये राजस्थान में थी। एक बात तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात आपको ध्यान रख लेना, राजस्थान में कौन थी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। क्योंकि राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल अब तक रह चुके हैं, ध्यान रखना। कितने, 3 महिलाएं। आपको यही नोट बता दूं, तो राजस्थान में 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान में कुल कितनी महिलाएं रह चुकी हैं, आप बात कर रहे हैं राजस्थान के, तो राजस्थान में 3 महिलाएं रह चुकी हैं। तीनों के आपको नाम याद रखने हैं, ध्यान रखना। नंबर 1 हो गई प्रतिभा, ये आपको राजस्थान वालों को विशेष ध्यान रखना है। अब तक कहते हैं राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल। अंजू अवस्थी जी नमस्ते, 3 महिला राज्यपाल हैं। पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, फिर आपके कहते हैं प्रभा राव, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। राजस्थान की ऐसी महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु हुई थी इनकी। अब है नंबर 3 मार्गरेट अलवा थी। ये 3 महिला राजस्थान की क्या रह चुकी थी, राज्यपाल रह चुकी थी। और इस प्रकार कहते हैं इन्हें सेंटर बुला लिया गया, कांग्रेस सरकार ने अपना उम्मीदवार इनको चुना, और इस प्रकार कह रहे हैं उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है, मार्गरेट अलवा, बहुत बढ़िया। रश्मि जी बहुत बढ़िया आंसर आप दे रही हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप सभी, बहुत बहुत बढ़िया। जगत बघेल जी बहुत बढ़िया, पढ़ाना ना 2 प्रतिभा 3 अलवा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर हैं आपके। तो प्रतिभा पाटिल जी, प्रभा राव और मार्गरेट अलवा ये रहे। मार्गरेट अलवा तीसरे नंबर पे, दूसरी प्रभा थी। ये क्रम संख्या ध्यान रख लेना आपको, ये हुई। तो प्रतिभा पाटिल पे आपके 3 आपके लगभग 2 प्रश्न स्पष्ट रूप से आ चुके हैं। नंबर 1 आपके सामने 2 प्रश्न आ चुके हैं। नंबर 1 राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, नंबर 2 भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति, और नंबर 3 प्रश्न। अब मैं आपको इनके बारे में 3 प्रश्न बता रहा हूं। इनके बारे में 3 प्रश्न क्या है, 3 प्रश्न है क्षमादान का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले, कि सर्वाधिक क्षमादान का प्रयोग करने वाला अब तक राष्ट्रपति कौन है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान का उल्लेख है, जो कल की क्लास में आपको आने वाला है, अगली क्लास में आने वाला है। ठीक है मेरे मित्रों, ठीक है। तो क्षमादान का प्रयोग 72 का प्रयोग सबसे सर्वाधिक किसने किया है, प्रतिभा पाटिल ने किया है। ये 3 प्रश्न हो गए। अब यदि कोई आप हाई लेवल की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इन्होंने ये कथन कहा था जब ये राष्ट्रपति बनी थी, इन्होंने कथन कहा था कि मैं एक वास्तविक प्रेसिडेंट बनूंगी, ना कि रबड़ मोहर, अर्थात किसी के कहे में नहीं चलूंगी। प्रेसिडेंट बनूंगी लेकिन रबड़ मोहर प्रेसिडेंट नहीं बनूंगी।
बहुत अच्छा कथन कहा था इन प्रतिभा पाटिल के बारे में कांग्रेस, क्योंकि जैसे चलाएगी मनमोहन सिंह को चला रही थी, मैं तो नहीं चलूंगी। ये कथन इन्हीं का है, आप ध्यान रखना। दूसरी बार राजस्थान का संबंध है, लेकिन राजस्थान की बहू तो है छोटी लोसल की बड़ी बहू। इसे राजस्थान में क्या कहते हैं? छोटी लोसल, सीकर में है लोसल, छोटी लोसल की बड़ी बहू। अब बड़ी बहू क्यों हो गई? राष्ट्रपति बन गई, राज्यपाल बन गई। जलगांव महाराष्ट्र के इनके प्रमाण पत्र थे, चुनाव कहते हैं, तो ध्यान रखना इस बात को। बहुत से कहते हैं राज्यपाल को उसके राज्य में ही नहीं बना सकते, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का जलगांव का था, ससुराल थी, लेकिन उन्होंने यहाँ से नहीं लिया। गवर्नमेंट 100 गवर्नर 161 का मतलब, हाँ राज्यपाल जी। आगे आपको राज्यपाल के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया। और आपको राज्यपाल भी आएगा जो 161 में इनका उल्लेख है। कौन कौन से उल्लेख हैं आपको सब आने वाले हैं। तो मैंने प्रतिभा पाटिल के बारे में आपके इन 4 प्रश्न के अलावा कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रख लेना आप। ज़्यादा मैं नहीं जाना, लेकिन ये ध्यान रखना है आपका, इनके बारे में 4-5 प्रश्न बनते हैं, उनको ध्यान रखना है। अब आगे अगला जो हमारा 13वां देश का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी थे, और सामान्य राजनीति के क्षेत्र में आपको विशेष करके ध्यान रखना है, राष्ट्रपति से पहले ये कौन थे? राष्ट्रपति तो ये देश की हो गई 13 में, लेकिन इनसे पहले इन पे 2 पद रह चुके थे। ये रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है, आपके वित्त मंत्री भी थे। तो ये ध्यान रखना, इन पे ये पद हुआ करते थे। पोल्ट इनके बचपन का नाम था, पश्चिम बंगाल से इनका संबंध रखते हैं। बाकी इतना इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब आगे देखें तो ये आपका 13वां हुआ, बीच में कोई रह तो नहीं गया। प्रतिभा पाटिल हम 12 में बता ही दिया आपको। अब देखिए आपके जो अंतिम राष्ट्रपति है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो आपका अंतिम राष्ट्रपति है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। रामनाथ कोविंद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कल मैंने इतना विस्तार नहीं बताया, इनके बारे में अब पढ़ना है। इनके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ना है मेरे मित्रों, मेरे शेर शेरनियों, मेरे ब्रजवासियों, ठीक है, महादेव के परम भक्तों और श्री कृष्ण के लाडलो। आगे बात करते हैं, और राजा रानी के भी लाडलो, फिर जो कैसा राजा रानी के छोड़ दी। अब देखिए तो रामनाथ कोविंद के बारे में, ये हमारे चर्चित हैं, वर्तमान के हैं। अब आपको ध्यान रख लेना, इनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की कौन से राष्ट्रपति हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। राष्ट्रपति 3 तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। यहां क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति देश के कौन से राष्ट्रपति हैं, देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। एक सीधा प्रश्न ये बनेगा, ध्यान से सुने, ठीक है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि देश के कौन से, देश का कौन से नंबर का राष्ट्रपति है, देश का कौन सा राष्ट्रपति, 2 है, देश का राष्ट्रपति है कौन से नंबर का, या सीधा पूरे देश का राष्ट्रपति है। तो आपको जब भी आपको क्वेश्चन, आपको नंबर तो नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन कर देंगे फिर एग्जाम वाले, देश का कौन सा राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं, तब आपको आंसर 14 में कर देना, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बने, क्रम से रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति कौन से हैं, उसमें क्रम से शब्द जोड़ दिया जाए, रामनाथ कोविंद देश के क्रम से कौन से राष्ट्रपति हैं। अब आंसर बहुत बढ़िया, जितेंद्र 15 होगा। देश के राष्ट्रपति 14 में हो गए, देश के क्रम से शब्द जोड़ दिया, अब आपको आंसर 14 ना होकर के 15 में। 2 तरह का प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत रूप से ये कौन से राष्ट्रपति हैं। अब ये प्रश्न पूछेगा कि रामनाथ कोविंद व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के,
आपको व्यक्तिगत शब्द दे दिया, अब ध्यान रखना है क्रम से दे दिया है कौन सा है, तो ये 14 में हो गया। लेकिन यदि आपसे क्रम से पूछा जाए तो क्रम से आपसे कौन सा हो गया, 15 में हो गया। और यदि व्यक्तिगत पूछा जाए तब आपको आंसर 14 में, अर्थात 14 व्यक्ति हो गए, ये ध्यान रखना। ठीक है, नमस्ते जी रजत जी, नमस्ते। तो आपको ये तरह के पहले तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं रामनाथ कोविंद के बारे में। दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं, जब आपको आंसर 14 में करना है। रामनाथ कोविंद देश के क्रम से कौन से राष्ट्रपति हैं, जब क्रम से ऑप्शन में डाल दिया जाए, जब आपको आंसर 15 में करना है। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, ध्यान रखना, फिर आपको आंसर 14 में करना है। यही कंफ्यूजन कर जाते हैं। तुम तो कुछ याद मत रखो, दो चीज याद रखो, क्रम से शब्द दे रखा है क्वेश्चन वाले में तो आपको 15 करना है, व्यक्तिगत शब्द दे दिया 14 में करना है, यही फोकस ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ डियर सर प्लीज स्पेशली मेंटेन प्रेसिडेंट इंटर कॉलेज वोटिंग ट्रांसफर सिस्टम, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए, तो ये मैंने आपको सीधे पहले प्रश्न बताए। अब आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चन और क्या बढ़ते हैं, रामनाथ कोविंद के बारे में और प्रश्न क्या बढ़ रहे हैं देखिए। एक तो है दूसरा दलित राष्ट्रपति। पहला दलित राष्ट्रपति कौन है बताइए, ये कौन से नंबर का है, दूसरा राष्ट्रपति है। दूसरा कौन से नंबर का, दूसरा दलित राष्ट्रपति है, वो भी दलित है। ठीक है, कोई कोली बताते हैं। हाँ जी जितिन जी क्या पूछ रहे थे, आप आंसर लिखें, हिंदी में फटाफट टाइप कर दें, आपका आंसर दे दूंगा अभी। अब देखो दूसरा दलित राष्ट्रपति, अब मैं कह रहा था कि प्रथम कौन है, अब प्रथम कौन है ये आपको ध्यान रखना है, आपको नोट ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था कौन थे, मैंने आपको 11वें नंबर के जो आपके 10वें नंबर के के आर नारायण जी थे, ये दलित थे। तो आपको ध्यान रखना के आर नारायण जी कौन हो गए आपके, ठीक है, के आर नारायण, के आर नारायण देश के कौन से हो गए, प्रथम दलित राष्ट्रपति हो गए। और दूसरे कौन से हो गए, तो आपको ध्यान रखना, और दूसरे हमारे वर्तमान में रामनाथ कोविंद हो गए। ठीक है, हाँ जी ठीक है, के आर नारायण हो गए, आपको ध्यान रखना, पहला हो गया, ये दोनों ध्यान रखने। दूसरी बात, अब इस पे और प्रश्न क्या बनेंगे, दूसरा प्रश्न बनेगा देखिए भाजपा, भाजपा का प्रथम राष्ट्रपति, भाजपा का प्रथम राष्ट्रपति हो गया, एक बात ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात आपको दो चीज़ें रखी हैं, भाजपा का ये कौन से नंबर का हो गया, ये भाजपा का आपका हो गया प्रथम, और किसका, भाजपा का पहली बार बना है उम्मीदवार, जनता पार्टी का नीलम सिंह जी रेडी हो चुके हैं। ठीक है अंजू जी, जितेंद्र सिंह जी, हाँ जी रश्मि जी, ठीक है। अभी आपको अध्यक्ष इलेक्ट्रिक कॉलेज मतदान प्रणाली का उल्लेख, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कह दिया कि कल आपका जो 55 है, 54 और 55 अनुच्छेद आने वाला है, जितिन जी पूछ रहे थे वोटिंग के बारे में, बस आप धैर्य रखें, आज रात जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान और राधे के साथ गुजारें हैं, कल आपको पूरा विस्तार, ये आपको 54 और 55, कल मैं आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद, अगली जो वीडियो आने वाली है वो अनुच्छेद, राष्ट्रपति के अनुच्छेद आने वाले हैं 52 से 62 तक की कहानी उसमें आएगी, उसमें 54 और 55 आपकी जो वोटिंग प्रणाली है उसको आपको सुनाऊंगा। तो आज आपका कुछ चैप्टर है, कल बस इंतजार रखें आज रात का, ठीक है, तो कल आपको सुना दी जाएगी, अब सुनाऊंगा तो कम से कम 1 घंटा खा जाएगा। वो टॉपिक ऐसा है, आपको इस समय 1 मिनट में समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, कल बहुत अच्छी इसकी व्याख्या समझाने वाला हूँ, बस कल आप बने रहें, आज रात को ही निकालें जन्माष्टमी भगवान राम के और विष्णु कहते हैं उसके रूप में जो हमारे श्री कृष्ण आए थे, उनका आनंद लें, कल आप तैयार रहें। ठीक है जितेंद्र जी, कल आप तैयार रहें।
आज मैं केवल परिचय बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, नहीं वो आपका वीडियो वहाँ पहुँच जाऊँगा, वो रह जाएगा, कल तक तैयार रहें। तो भाजपा का प्रथम राष्ट्रपति हो गया। अब बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। तो ये इसके बारे में, और कल मैंने आपको बता दिया था इनका निवास स्थान किस राज्य से है। इनका निवास स्थान राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश से है। जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे उनका निवास बिहार से माना जाता है, बिहार के बापू कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। ये आपको ध्यान रखना एक बात। इनकी पत्नी का मैंने आपको नाम बता दिया था, सविता कोविंद। इनकी पत्नी का नाम सविता कोविंद था। क्या नाम था? सविता कोविंद था, जिसे वर्तमान में देश की पहली महिला नागरिक कहते हैं। देश की पहली महिला नागरिक जो पदें राष्ट्रपति होता है उनकी घरवाली को कहते हैं, ध्यान रखना। थानेदार की थानेदारनी, पुलिस की पुलिसिया, पटवारी की पटवारन कहते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना। तो देश की पहली महिला नागरिक किसे कहते हैं? जो वर्तमान में राष्ट्रपति होता है उसकी घरवाली को, इसलिए इसकी घरवाली आपको ध्यान रखनी है। तो सविता कोविंद देश की पहली महिला नागरिक मानी जाती हैं। इस समय सविता कोविंद देश की पहली महिला नागरिक हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अरविंद चौधरी जी नमस्ते। आज लेट हो गए सर, कोई बात नहीं, जुड़े। रिवाइज आपको दोबारा शाम को देख लेना। तो बात करते हैं आगे। तो ये हमारे दलित राष्ट्रपति दूसरे हुए, ठीक है। अब आपको मैं एक बार बता रहा हूँ, जो पुराने विद्यार्थी अभी जुड़े हैं, मैंने आपको 4 राष्ट्रपति जो कल रह गए थे उनके बारे में बताया था, और 11वें राष्ट्रपति थे, मैंने इनकी चर्चा चालू की थी APJ अब्दुल कलाम से। और इसके प्रथम वैज्ञानिक थे, जनता के राष्ट्रपति, स्वप्नदृष्टा राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। इन्होंने 5 मिसाइलों का आविष्कार किया था। अग्नि, त्रिशूल, आपको पृथ्वी आप जानते होंगे, जो आपको पढ़ाई जाती है विविध जीके में। विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। टर्निंग पॉइंट इनकी पुस्तक है। इंडिया 2020 इनकी पुस्तक है। तो आप इन्हें ध्यान रखें, ठीक है। रिया, हाँ जी नमस्ते जी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। बस ऑब्जेक्ट टाइप चालू होने वाले हैं, एक करंट का प्रश्न आने वाला है। ये मैंने आपको 11 में बताया। अब आपको 12 में जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप फटाफट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये पुलिस वाले होंगे, हाँ जी, ठीक है। आगे बात करते हैं 12वां प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति, एकमात्र महिला राष्ट्रपति, और अब तक केवल एक महिला राष्ट्रपति इस पद में पहुंची हुई है। इसे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कहते हैं। राजस्थान में अब तक 3 राज्यपाल महिलाएं हो चुकी हैं, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। इन्हें छोटी लोसल की बड़ी बहू कहा जाता है। और ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये मैंने आपको इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद कहते हैं प्रणब मुखर्जी को पोल्ट कहते हैं, वास्तव नाम इनका पोल्ट है। और ये इससे पहले इन 2 पदों पर वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर ये रह चुके हैं। इसके बाद आपको बताया था रामनाथ कोविंद की चर्चा चल रही थी, और ये दूसरे कहते हैं दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं। और कहा जाता है देश के 14 में थे, क्रम से 15 में, व्यक्तिगत 14 में हैं। और इन्हें भाजपा का प्रथम राष्ट्रपति कहते हैं। उत्तर प्रदेश का संबंध रखते हैं। इसकी पत्नी का नाम, तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया। अब आपको करंट का एक टॉपिक जो पॉलिटिकल का संबंध है, आगे जो पेपर होने वाले हैं राजस्थान में, और 100% प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। वो प्रश्न वो कराने वाला हूँ करंट वाले, क्योंकि रीट में तो करंट नहीं आती, शायद बढ़ भी जाए, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको, अब तक मैंने आपको राष्ट्रपति का परिचय पढ़ा दिया, और 14 राष्ट्रपति आपको जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया आज की और कल की क्लास। अब देखिए अगला टॉपिक। पहले आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं करंट जीके पढ़ाने से पहले। अब देखो मैंने यहाँ आपको एक लिस्ट डाल दी है, भारत के क्रम से राष्ट्रपति की सूची है, पद ग्रहण और पद मुक्त है। मैंने आपको बताया था, कौन विद्यार्थी बताएगा, कोई बता सकता है कि किस राष्ट्रपति से परंपरा बनी कि देश का राष्ट्रपति प्रतिवर्ष, देश का हर 5वें वर्ष बाद 25 जुलाई को शपथ लेगा। परंपरा बनी है, ठीक है, परंपरा बन चुकी है कि देश का प्रतिवर्ष जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, नया राष्ट्रपति आएगा, वह
परंपरा के रूप में 25 जुलाई को शपथ लेगा? तो किस राष्ट्रपति से, बहुत बढ़िया प्रश्न है, किस राष्ट्रपति से बताएगा कोई? 5 सेकंड दे रहा हूं। किस राष्ट्रपति से देश, भारत में ये परंपरा बनी है कि देश का राष्ट्रपति शपथ 25 जुलाई को लेगा? बताइए आंसर। 5 सेकंड मात्र, आंसर दें। विनोद? नहीं। संजीव रेड्डी। बड़ो करूं? अभी करूंगा, अभी तो मैं पूछ रहा हूं आपको, क्योंकि पूरी लिस्ट है। नीलम संजीव रेड्डी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वालो नहीं, गलत हुआ है। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो मैं आपको, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया, परंपरा, किस राष्ट्रपति से ये देश में परंपरा बनाई गई कि देश का राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही, परंपरा संविधान में लिखा हुआ नहीं, परंपरा बना दी है। ये चीज ध्यान रखना, परंपरा शब्द बोल रहा हूँ। यही तो आपको कंपटीशन में पकड़ रहे हैं। कोई फिक्स नहीं है, नहीं लेना, मैं 26 को लूँगा, ले सकता है। ये तो परंपरा बना देते हैं आपस में परंपराएं। नीतू सिंह जी नमस्ते, ठीक है। विजय फौजदारी नमस्ते। नीलम संजीव रेड्डी, बहुत अच्छा आंसर है आपका। तो नीलम संजीव रेड्डी, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी, आप इसकी स्क्रीन फोटो ले सकते हैं कि अब तक के राष्ट्रपति, जैसे मैंने